महोदय, पहले स्थान पर महाव्यंजन, पिछले कुछ इसी में वर्ष जोड़ के फिर एक से के लिए सा का सब चीज नहीं जोड़ते हैं, सा का आंकड़ा लगाते हैं, वर्ष से बहुवचन की बिंदी लगाएंगे क्योंकि यहाँ वर्षों है, वर्ष नहीं है। पर्यावरण की तीसरे स्थान पर सुरक्षा, सा का आंकड़ा है, रा व्यंजन में फिर सा का आंकड़ा है, सुरक्षा के बारे में। फिर से देखो इस तरीके से सुरक्षा के बारे में ये एक साथ लिखा जाएगा। ये तीन शब्द के बारे में जब किसी शब्द के बाद आते हैं तो उस शब्द के नीचे मा व्यंजन बना देते हैं। एक उत्साह, ये आपने लिखा उत्साह, जा से काट के जनक पढ़ा जाता है। दूसरा तरीका और होता है कि ये उत्साह लिखेंगे और जा ऐसे निकाल देंगे, ये भी उत्साहजनक। तो जो लोग रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं चाहे स्टेनोग्राफर की, अगर आप इसको लिख पाओ तो ठीक है, नहीं तो ये सबसे सरल होता है और बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, उत्साहजनक। जैसे निराशाजनक कभी आता है ना, तो ये लाइन पर निराशा, ये जनक ऐसे पढ़ लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने सर्कल इसलिए कर दिया क्योंकि डिक्टेशन में नहीं है। जागरूकता, पहले स्थान पर आधा गा, रा का आंकड़ा, जागरूक हो गया, जागरूकता। देखना, देखने को, मिल रहा है, मिल रही है। जैसा, जैसे, जैसा और जायज का सब चिन्ह होता है। हम अपने विकास का, ये लंबा खींच देंगे, खाका, बनाने लगे हैं। ठीक है, वैसे वैसे दो बार आया तो ये दोहरा देंगे। यह बात, बाद, बाधा आबादी का सब चिन्ह है, ये अनुभव का सब चिन्ह है पहले स्थान पर। देखिए जो चिन्ह जहां पे है, जिस स्थान पर बनना है मैं वही बना रहा हूं। ठीक है, कि जाने लगी है, तो जाने लगी है इस तरीके से लिखा जाता है, जाने लगी है। अगर आप इसको अलग अलग लिखोगे तो ये जाने लगी है इस तरीके से लिखा जाएगा, और की इसी में जोड़ देंगे। वह अपने, बूता तीसरे स्थान पर खड़ा, खरा रह सके। ठीक है, ये हो गया। द्वारा और रह का सब चिन्ह होता है। और पर्यावरण, पर्यावरण की दृष्टि से, अब किसी भी शब्द के बाद की दृष्टि से आता है, उस शब्द के समीप में दृष्टि का सब चिन्ह दूसरे स्थान पर टा व्यंजन होता है। लेकिन यहाँ तो सब चिन्ह नहीं बनाना, हमें ट्रिक लगानी है। तो दृष्टि का सब चिन्ह को समीप पे लिखने से की दृष्टि हो जाता है, और सा का आंकड़ा जोड़ देंगे तो की दृष्टि से हो जाएगा। भी का सब चिन्ह हो गया उपयुक्त, या आधा बनेगा, का लग गया, ता का आंकड़ा जोड़ दिया। हो, अपने देश की जनता, एक साथ ऐसे लिखा जाएगा, अपने देश की जनता के प्रति। अब देखिए ये ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, के प्रति और की रिपोर्ट समीप में ये बनाया जाता है। ठीक है, हमारे दूसरे स्थान पर यह दायित्व है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदा, ये वाक्यांश है रिपोर्टर के लिए। जो लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं वो चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिपोर्टर वाले इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक टर्न लेना पड़ता है। स्टेनोग्राफर के लिए तो ठीक चल जाएगी, 100 तक की डिक्टेशन बहुत आराम से 120 तक लिखी जा सकती है, लेकिन 140, 160, 180 के लिए कम से कम टर्न लेना है। ठीक है, रक्षा करें, और रिपोर्टर वाले रक्षा करें ऐसे लिखना, बड़ा कर देना, रक्षा करें। ठीक है, ये टर्न रिपोर्टर वाले लोग नहीं लेंगे। प्रयास, पहले स्थान पर प्रयासों द्वारा, और यदि आवश्यक हो तो विदेशी टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी होता है, टा व्यंजन आधा, का लग गया, ना में ला का आंकड़ा, सा में डैश निकालेंगे, ई लग जाएगा, टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजियों है, बहुवचन की बिंदी फिर यहां लगेगी, का उपयोग करके, ये सॉरी ये गलत लग गया, उपयोग करके, ये हो गया। ये जो ट्रिक बताया मैंने लगाई है ना, करके के खिलाफ किया ट्रिक, कई बार बता चुका हूं आपको, अगर याद हो आपको। हमें पर्यावरण के विनाश की समस्याओं, ये तो अलग हो गया। अब इसको ट्रिक क्या है कि समस्याओं की, रिपोर्टर वाले ध्यान से सुने, है। ठीक है, कार्य सिद्ध हुआ है, फिर से समझो इसको, कार्य सिद्ध हुआ है। ठीक है, मुझे इसके बारे में, ये एक इसके बारे में हो गया, फिर समझो इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है, और राजनीतिक दृष्टि से भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी अलग भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल सकते हो, राजनीतिक दृष्टि से भी, समझ गए, इस तरीके से भी। इस मार्ग का चुनाव करना एक कठिन कार्य था। ठीक है, ये हो गई आपकी 28 नंबर की आउटलाइन, कंप्लीट आउटलाइन। जितनी नई आउटलाइन आई है इनको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को एक बार और चला के पुनः देख लीजिए और समझिए आउटलाइन को। आकृति आउटलाइन की डिजाइन देखकर याद करने की कोशिश ना करें, आउटलाइन को समझने का प्रयास करें। स्टेनोग्राफी को समझें, समझने के बाद उसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लें आउटलाइन। फिर इसका डिक्टेशन लिखने के बाद
पढ़ना जरूर है। ठीक है, एक क्वेश्चन कई लोगों के मन में आता है, क्योंकि कमेंट आए हमारे पास, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को यही डाउट रहता है, और इसका मैं पहले भी आंसर दे चुका हूं। कितनी स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करनी है? अगर आप स्टेनोग्राफर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो पद की, जिसमें एग्जाम आपका 80 और 100 का एग्जाम लिया जाता है, तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की प्रिपरेशन स्टेनोग्राफी लिखनी ही लिखनी है। इसमें टेस्ट का समय इंक्लूड नहीं है। ठीक है, टेस्ट का समय अलग से, एक डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करेंगे समय अनुसार। मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, ठीक है, कि कितना समय में आपको टाइप करना है घर में। ठीक है, वहाँ 65 मिनट मिलेंगे 800 वर्ड के लिए, 50 मिनट मिलेंगे 1000 वर्ड के लिए, लेकिन आपको ये समय एवरेज नहीं करना है, आपको और से कम समय लेना है। मैं कितना हर बार बता चुका हूँ। तो ये आपको 3 घंटे कम से कम, 2 से 3 घंटे कम से कम डिक्टेशन की प्रैक्टिस पर डे करनी है। आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं, देखिए होता क्या है, कई बार बहुत से बच्चे, वैकेंसी आती है, कई बार एक साथ वैकेंसियां निकलती हैं, और अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, कि एक साथ वैकेंसियां आ जाती हैं सारी पैरामिलिट्रीज में, सिविल डिपार्टमेंट में, आयोगों से एक साथ वैकेंसी आ जाती है। लड़का जोश जोश में स्टेनोग्राफी भी सीखने लगता है और फॉर्म अप्लाई कर देता है, और 2-4 महीने तो खूब जोश में जाता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे समय पुराना होता जाता है, वो बच्चा के जोश ठंडा पड़ता जाता है ना। तो इसके धीरे धीरे 1 दिन मिस करता है, 2 दिन मिस करता है, फिर सोचता है अरे अभी तो समय लगेगा, और फिर इसके बाद एग्जाम हम दे लेंगे, पहले रिटन पर फोकस कर लेते हैं, स्टेनोग्राफी छोड़ देते हैं। ये उसके लिए अंत में जाके इतना घातक हो जाता है। या चाहे वो एचसीएम की तैयारी कर रहा हो या क्लर्क की तैयारी, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हो, उसको ये नहीं ज्ञान होता है कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें जो स्किल टेस्ट है वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अगर आपने स्किल क्वालिफाई नहीं किया तो आप चाहे कितने बड़े टॉपर हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, बैक फुट पे नजर आओगे चाहे जितने बड़े टॉपर हो। इसलिए ना तो रिटन को अवहेलना करनी है और ना ही स्किल की अवहेलना करनी है, दोनों को बराबर मैनेज करना है। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए चाहे आपके पास 1 साल का समय लगे, आप एक बार मान के चलिए वैकेंसी आ गई, तो वो कभी ना कभी फिल तो होगी, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे वो 1.5 साल में हो या 2 साल में हो। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट की छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल से ज्यादा कोई वैकेंसी स्टेनोग्राफर और क्लर्क की पेंडिंग नहीं रहती है। अन्य का नहीं बता सकता मैं, लेकिन स्टेनोग्राफर और क्लर्क की 3 साल से मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, नहीं तो 1 साल के अंदर सारी वैकेंसी कवर हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, 1 से 2 साल पूरे नहीं होते हैं, ये 3 साल मैक्सिमम बता दिया, अगर कोई आफत आ गई तब, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बता सकते, स्टेट गवर्नमेंट में तो बड़ा। ठीक है, इसलिए ये मान के चलिए अगर आपने कहीं भी फॉर्म अप्लाई किया है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएससी या केवीएस, या इसको बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आयोग हैं जहाँ से वैकेंसी निकलती हैं, तो आप स्टेनोग्राफी या टाइपिंग, जो भी आपका स्किल टेस्ट है, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, और जितना समय दिया इतना करें, नहीं तो अंत में आपके हाथ में सिवाय अनुभव के कुछ नहीं रहेगा, ये बता दे रहा हूँ। और सिवाय 3 से 4 साल समय बर्बादी के कुछ नहीं रहेगा, और अंत में कुछ नहीं रहेगा तो फिर जिस लिए निकले थे ना रास्ते में कि हम कुछ सरकारी नौकरी पाएंगे, आधी अधूरी तैयारी से कभी पूरी सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखें, पूरी तैयारी करें। अगर आपको समय मिल रहा है तो स्किल को और इम्प्रूव करें, बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करें, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाए कि चाहे जब एग्जाम हो, जिस दिन होगा उस दिन तो मैं अपना परचम लहराऊंगा। ठीक है, ये दिमाग में बिठा के चलें। ये ना सोचें, एक साधारण जो भीड़ का हिस्सा होता है, जो भीड़ की सोच होती है कि अब वैकेंसी का रिटर्न अभी नहीं आ रहा, अभी कोई एडमिट कार्ड की कोई सूचना नहीं है, तो क्या किया, खाली बस्ते में डाल दिया, और दूसरी कोई वैकेंसी भीड़ आई एमटीएस की या किसी अन्य डिपार्टमेंट की, उसमें भी लग गए, सब छोड़ छाड़ गए। फिर एकदम से एडमिट कार्ड आया, फिर ढूंढने लगे कोचिंग, कहाँ है कोचिंग स्टेनो की, टाइपिंग की, और फिर भैया ऐसे लोगों को कभी सिलेक्शन नहीं होता स्टेनोग्राफी में। शायद बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, सच्चाई यही है, बुरा लगने से बदल नहीं जाएगा। हम आपके लिए मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है, जो सही है तो सही है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस, आप अगर स्टेनोग्राफर बनना चाह रहे हैं तो चाहे वो साल भर, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, एक बार चालू कर दिया तो 2 से 3 घंटे पर डे स्टेनो में देना है, देना है, देना है। और सेकंड, जो लोग रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको कितनी स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस करनी है, तो भैया आपके पास मिनिमम 8 घंटे कम से कम शॉर्ट हैंड को देना है। टेस्ट का समय नहीं इसमें है इंक्लूड। प्रैक्टिस में लिखने के बाद डिक्टेशन, उसको रीड करना अनिवार्य है। चाहे आप 10 बार लिखो 8 घंटे में, लेकिन उसको हर बार पढ़ना जरूर है। ये नहीं कि 4 बार लिखा, बीच में 1 बार पढ़ लिया, समझ गए। लिखना पढ़ना अनिवार्य है।
एक साथ स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी 80 की स्पीड है, 160 लाना चाहते हो तो पहले 80-100 तक कवर करो, पूरी सीरीज खत्म करो। इसके बाद 100 से 120 मैक्सिमम 140 तक खींचो। फिर जब 140 में पूरी सीरीज खत्म हो जाए फिर 130 से स्टार्ट करो, 180 तक ले जाओ। 3 पार्ट में स्पीड कवर होती है। इसलिए कह रहा हूँ रिपोर्टर की तैयारी 2, 4, 6 महीने में नहीं होती है, कम से कम 1 साल से 1.5 साल का, 2 साल का समय चाहिए होता है। तो वैकेंसी देख के जो लोग रिपोर्टर की या स्टेनोग्राफर की तैयारी करने आते हैं उनके हाथ में सिर्फ एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, मतलब वो सर्टिफिकेट दिखता नहीं है, वो उनके हृदय में स्थापित हो जाता है। उनको सिर्फ एक्सपीरियंस का ही सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बिरले हो, अपवाद हो या पहले कभी उनकी अच्छी स्थिति हो, हाँ, और बीच में कुछ गैपिंग हो गई हो किसी कारणवश, वो लोगों के नहीं कह सकते। लेकिन एक नया स्टूडेंट की स्थिति यही होती है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो लापरवाही किसी प्रकार की मत कीजिएगा। स्टेनोग्राफी में अच्छे से मेहनत कीजिए, साथ ही रिटर्न को लेके चलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।